हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। और आज थी बच्चों की छुट्टी, तो मेरा काम सबसे पहले सुबह नहा धोकर पूजा करने का था, क्योंकि सुबह सुबह अपना पूजा पाठ निपट जाए तो और काम करने के लिए सही रहता है। और आज तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं है, और कल का आप लोगों ने देखा होगा मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। जो भी डेली मेरा ब्लॉग देखते हैं उन्हें देखा होगा उन्होंने कि आज मेरा ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और अभी भी ख़राब है, लेकिन कल से कुछ फ़र्क है आज। और कल तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी गले से आवाज़ नहीं आ रही थी और जुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा लग गया था। तो सुबह सुबह नहा धोकर मैं आ गई थी मंदिर की सफाई करने। फिर उसके बाद करनी थी मैंने पूजा पाठ यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़िया से माता रानी को सजाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे अपना खेलने में व्यस्त हैं। तो तब तक मैं अपने और काम करूँगी, क्योंकि स्कूल के दिन तो ऐसा होता है ना कि स्कूल वालों को तैयार करना होता है, सारे कुछ काम हो जाते हैं, तो अपने लिए और इन चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाता। तो आज बच्चे ज़रा घर हैं तो अपने ही काम पहले निपटाऊंगी। बच्चों के तो नहलाना धुलाना थोड़ी देर में भी हो जाएगा। आज स्कूल की वजह से हमें सुबह सुबह ही नहलाना पड़ता है बच्चों को, और आजकल ठंडा भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो बच्चे भी ठंडे से ना बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। गर्मियों में गर्मी की दिक्कत हो जाती है और ठंडे में ठंडे से दिक्कत हो जाती है ना। बच्चों के लिए भी बड़ी दिक्कतें होती है स्कूल जाने में, क्योंकि अब उन्हें तो हर समय वो ड्रेस में ही रहना पड़ता है इतने समय, और बाहर धूप में अपने मन से जा भी नहीं सकते। जब भी मैडमें ले जाएंगी बाहर तभी जाएंगे वो बेचारे धूप सेकने के लिए भी। तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, लेकिन क्या करें, पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की सफाई वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया था। और यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी अपने नई ड्रेस में आ चुके हैं और बढ़िया से सजा दिया था लड्डू गोपाल जी को भी और माता रानी को भी। फिर यहाँ पे मैंने करी बढ़िया सी पूजा, क्योंकि दिन की शुरुआत अगर पूजा के साथ हो तो पूरा दिन बढ़िया रहता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह सब कुछ करी बढ़िया से। फिर उसके बाद नाश्ता भी करना था और बहुत सारे कपड़े थे वो भी धोने थे, और इतने सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह ही। जब से उठो ना 5 बजे से उठ जाओ तो उसके बाद काम ही चलते रहते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। क्योंकि गृहस्थी में ऐसा हो जाता है ना, इतने सारे काम। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हाउसवाइफ का कोई भी काम नहीं होता है, मतलब क्या करती हैं वो दिन भर घर बैठ के। लेकिन इतने सारे काम होते हैं ना कि हम उन्हें गिना नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे मेरा हो गया था नाश्ता रेडी, क्योंकि आज मैंने बनाई थी यहाँ पे आलू की सब्ज़ी और मिर्च के अचार के साथ मैंने नाश्ता किया। क्योंकि जुकाम की वजह से ना बिल्कुल भी किसी चीज़ का स्वाद नहीं लग रहा है और ना खाना खाने का मन कर रहा है। लेकिन फिर अगर खाना छोड़ेंगे ना तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्च का अचार ले लिया था और अपने लिए बना ली थी चाय। जब से मुझे जुकाम लगा है ना तब से पता नहीं क्यों मुझे चाय पीने का या अदरक वाली चाय पीने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो अदरक वाली चाय बना रही हूँ। और उसके साथ ही नाश्ता वगैरह किया, तो थोड़ा सा गले में थोड़ा सही लग रहा है। मतलब पर कल तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, बिल्कुल मेरे गले से आवाज़ ही नहीं आ पा रही थी। ब्लॉग मैंने पूरा शूट किया हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे गले से बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ पाई, मैं बना नहीं पाई पूरा। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सी धूप निकली हुई है। हमारे बकरी के बच्चे देखिए इतने बड़े हो गए हैं और बढ़िया सी धूप में ऐसे बच्चों की तरह बैठे हुए हैं ना, क्योंकि आजकल ये बेचारों को भी ठंडा हो जा रहा है। और इनकी मम्मियाँ देखिए यहाँ पे धूप सेक रही हैं और बच्चे वहाँ पे धूप सेक रहे हैं। फिर हो गया था दिन का समय। आज 2-3 ही लोग थे हम दिन में खाना खाने वाले, और बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जीरा राइस बना दो हमारे लिए नमक डाल के, क्योंकि बच्चे मिर्च वगैरह तो खाते नहीं हैं, तो उन्हें खिचड़ी में मिर्च लग जाती है। तो बोल रहे थे कि हम खाएंगे जीरा राइस। तो फिर मैंने उनके लिए बनाया जीरा राइस। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी खा लिया था। 2-3 ही लोग होते थे ना, खाने में क्या बनाए ऐसे समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा राइस तैयार कर दिया था, और बच्चों को लग चुकी थी काफ़ी भूख, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं ना तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए मतलब हर समय चाहिए होता है। अगर वो स्कूल में होते हैं तो उनका एक टाइम टेबल होता है खाना खाने का, तो इतना कुछ कहते नहीं होंगे बच्चे वहाँ। और घर में रहते थे ना मम्मी पापा को बड़ा परेशान करते हैं कि अभी हमें ये खाने को दो, अभी हमें वो खाने को दो। तो अभी उन्होंने यहाँ पर नाश्ता किया हुआ था, और उसके बाद फिर एप्पल वगैरह खाए थे, और कुछ ना कुछ मतलब वो खाए जा रहे थे उस समय से। लेकिन फिर भी बच्चों को ना दौड़ते दौड़ते ही बच्चों को सारा खाना पच जाता है। फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लिए बनाया जीरा राइस, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि जल्दी से बना दो और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, जैसे कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं होगा बच्चों ने। तो बचपना है, अभी बच्चे बचपन में ही खाते हैं, फिर बड़े होके तो फिर बच्चों से यही कहना पड़ता है कि तुम खाना खा लो खा लो। फिर बड़े होके खाते नहीं हैं बच्चे, और अभी छोटे हैं तो जो भी दो खा लेते हैं।
तो मेरे बच्चों के साथ तो ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि उन्हें खाना मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उन्हें खिलाना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चों के साथ ऐसी अभी तक कोई दिक्कत नहीं रही है कि मुझे उनको पकड़ पकड़ के खाना खिलाना पड़े कि तुम खा लो। वो खुद से ही मतलब अपना पेट भर लेते हैं, क्योंकि घर में इतने लोग हैं, कोई किसी से भी खाना मांगेंगे तो वो दे देंगे उनको, और वो अपना पेट भर लेते हैं कि उन्हें क्या खाना है और कैसे खाना है, वो अपना खुद ही देख लेते हैं। मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे खेल रहे हैं बाहर से, और उनका तो दिन भर आज खाने का ही चल रहा है, और टेस्ट वगैरह भी कल से होने हैं। लेकिन बच्चे ना बिल्कुल भी घर में पढ़ाई नहीं करते हैं, और कभी इधर भाग जाते कभी उधर, और उनसे पढ़ने के लिए कहो ना तो उन्हें नींद आने लग जाती है, कुछ ना कुछ बहाने लगा लेंगे। और आजकल तो साइकिल आई हुई है तो बच्चे तो बस साइकिल में ही रम चुके हैं। और यहाँ पर रेडी हो चुका था मेरा जीरा राइस। फिर उसके बाद खिलाया मैंने बच्चों को खाना वगैरह, क्योंकि बाहर से बढ़िया सी धूप आई थी, तो फिर मैं बच्चों के लिए बाहर से ही खाना लेके गई थी। अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इस बहाने थोड़ी सी धूप भी सेक लेंगे और खाना भी खा लेंगे। फिर खाना वगैरह खाया, और बच्चों को देखिए अब फिर मूंगफली खाने लग गए हैं। मैं कह तो रही हूँ कि दिन भर ना बच्चे बिल्कुल ऐसे चारा ऐसा चुगने में ही है, जैसे चिड़ियाँ खाती है ना थोड़ी थोड़ी देर में, तो ऐसे ही बच्चों का हाल हो रखा है। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि मम्मा हमें मूंगफली दे दो, हम मूंगफली खाएंगे। खाना वगैरह अभी खाया हुआ है, लेकिन फिर मूंगफली में इंजॉय करने लग गए बच्चे। लेकिन कोई नहीं, फिर इन्होंने खाई मूंगफली, और मैंने अपने बर्तन वगैरह सब कुछ काम निपटाया, क्योंकि ये लोग एक जगह पे बैठ के अपना इंजॉय करते तो ना मेरे भी काम करने के लिए सही रह जाता है, वरना फिर मुझे इनके पीछे भागना पड़ता है कि ये कहीं और तो नहीं चले गए, कहीं लड़ाई वगैरह तो नहीं करने लग गए आपस में। और यहाँ पे देखिए बढ़िया सी धूप आई, हमारे जानवर देखिए बढ़िया से घास खाने में लगे हैं यहाँ पे, क्योंकि आज के जानवरों को लिए भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। परसों तक तो गर्मी ही हो रही थी, लेकिन 2-3 दिन से ठंडा इतना बढ़ गया है ना, सुबह सुबह और शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। दिन में थोड़ी सी धूप आ रही तो राहत मिल रही है। शाम के एक समय का हो गया था टाइम खाना बनाने का, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। आज तो सिंपल से आलू की सब्ज़ी बनानी थी मेरे को, क्योंकि रोज़ ना मसालेदार खाना कभी कुछ मतलब बोरियत टाइप की हो गई है सूखी सब्ज़ी खा खा के। तो यहाँ पे फिर मैंने बना दी थी आलू की तरी वाली सब्ज़ी, आलू टमाटर की। और यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह चढ़ाई। उसके बाद मेरे तो गले में बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी जुकाम से, तो फिर मैंने अपने लिए बनाई फटाफट से अदरक वाली चाय, क्योंकि मैं जैसे ही अदरक वाली चाय पी रही ना तो थोड़ा सा मुझे गले में राहत मिल रही है, वरना मेरी हालत ऐसी हो जा रही है ना कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही, मैं किसी से बोल भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। इसी वजह से मैं अपना ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि जब इंसान की तबीयत ही ख़राब रहती है ना तो उसे कुछ भी करने का मन नहीं होता है ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए रेडी की 1 कप अदरक वाली चाय, और फिर थोड़ा सा चाय इंजॉय करते हुए पिया, क्योंकि सब्ज़ी चढ़ा चुकी थी मैं और आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया था। फिर रोटी बनाऊंगी बाद में। मैंने सोचा कि चलो पहले गर्मा गर्म से चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी गले में राहत मिलेगी, थोड़ा सा जुकाम सही लगेगा, उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटियाँ। तो यहाँ पर रोटी हो चुकी थी मेरी तैयार। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।